میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے سوا تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں جنگ احد میں آسمان سے ندا آئی ہو کہ ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جوان نہیں۔ محمد کے اہل بیت خود کو ہمارے آباء و اجداد کی اولاد کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس صرف محمد کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ تم دیکھنا ہمارا لشکر ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دے گا، بہت آسانی سے۔ ہاں، بہت آسانی سے۔ لشکر آ گیا، لشکر آ گیا، مکہ والوں کا ایک بڑا لشکر آ گیا۔ راستہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو، یہ کیسا دھوکہ ہے؟ انہوں نے یثرب کے چاروں طرف خندق کھود رکھی ہے، لیکن کہاں تک؟ غصے کو قابو میں رکھو ابو سفیان، اور جیسے محمد نے یہ خندق کھودی ہے ایسے ہی اس کو بھر دو تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو سکے۔ جوانوں آ جاؤ۔ اپنی جگہ نہ چھوڑو، بکھرو نہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اے محمد، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ میں تمہیں تو بہت بڑا مومن اور ثابت قدم سمجھتا تھا۔ اے محمد، سنا ہے ہمارے مقابلے میں تم شہر کی عورتوں کو لائے ہو، کیا ان کے علاوہ تم میں کوئی مرد بھی ہے یا محمد؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علی،
आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवत खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है। और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए निकले। अली, अली इब्ने अबी तालिब। ऐ मेरे रब, इस वक्त रूए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम न हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार नियाम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लरसता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे? ऐ जवान, मेरे पाँव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। अमरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, ऐ अली। मैं तेरी तलवार की ज़रब को जंगे बदर से जानता था। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआबे दहन फेंका ताकि तुम मुत्तशिल होकर मेरा काम तमाम करते। मेरे जानने वाले सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी कर रहा हूं। बुज़दिलो, कहां भाग रहे हो? ठहरो, यहीं रुक जाओ। खंदक में अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली, अली। ऐ अबू तालिब के बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने कद से बड़ा काम किया है और मैं तुम्हें अपनी ज़रब का मजा चखाऊंगा। मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। अबू सुफियान आपसे इतना मोहतात क्यों रहता है? क्या ये रसूल अल्लाह के फरमान की ताबीर है? अबू राफे,